दोस्तों, मैं जय। हमने एचटीएमएल ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट कर लिए थे। आज हम करेंगे एचटीएमएल क्लासेस। एचटीएमएल में क्लासेस क्या होती हैं और जो एचटीएमएल में क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल क्लासेस। एचटीएमएल में जो होता है, सभी एलिमेंट जो होते हैं उनका एक क्लास एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ये भी उन्हीं एट्रीब्यूट में से एक है। चलिए क्लासेस का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या होती है ये क्लास। यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो एक पॉइंट होता है, एक एलिमेंट का जो होता है एक स्टाइल से। क्लास जैसे बोलें तो जैसे स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, उस क्लास में सभी स्टूडेंट्स आते हैं। उसी तरह उन एलिमेंट्स की भी एक क्लास होती है जिसमें कि वो सभी एलिमेंट की एक क्लास बनाई जाती है, एक श्रेणी बनाई जाती है, एक वर्ग बनाया जाता है, एक मतलब एक सीक्वेंस बनाई जाती है एलिमेंट्स की, या उन्हें ग्रुप किया जाता है, उन्हें एक अलग नाम दिया जाता है उस क्लास के थ्रू। तो देखते हैं कैसे दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो ये क्लास दी जाती है ये किस लिए दी जाती है। ये क्लास जो होती है वो एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए दी जाती है। माना कि जैसे कोई खास एलिमेंट हो या बहुत से एलिमेंट हों जिन्हें हम एक जैसा स्टाइल करना चाहते हैं, या कोई डिफरेंट एलिमेंट हो, हम उसे नाम नाम से या उस एलिमेंट नेम या डिव जैसे एलिमेंट कोई हुआ उस नाम से नहीं लिखना चाहते या उसके नाम से स्टाइल नहीं करना चाहते, तो हम उसे क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं, उसे एक अलग क्लास देके। चलिए ये कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है एक एग्जांपल। यहाँ पर जो डिवीजन टैग, डिव टैग, div टैग यूज़ किया गया है और इसे क्लास बराबर है इक्वल टू ct करके दी गई है। जो अब ये डिव एलिमेंट होगा इसकी क्लास जो है वो है ct, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा, इस तरह से तीन जो है एलिमेंट है उन्हें ct क्लास दी गई है। इस तरह से अब हम css के थ्रू जो ये ct क्लास है इसे हम स्टाइल कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हम स्टाइल कर सकते हैं जो ये डिव एलिमेंट है। देखिए ऊपर हमने ये इन्होंने कैसी स्टाइल की है। जो क्लास जो एट्रीब्यूट होता है उसे सिलेक्टर में जब CSS में लिखते हैं तो उसे डॉट करके लिखते हैं और डॉट ct। अब जो ct क्लास सिलेक्टर है इसे जो भी ये ct जिस भी एलिमेंट की क्लास ct होगी उसे जो ये फ्लावर एंगल ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज़ और कलर्स या जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दी गई हैं वो उस एलिमेंट पर सेट हो जाएंगी। जैसे बैकग्राउंड कलर टोमेटो और कलर वाइट, बॉर्डर 2px, सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 20px, ये सभी ct क्लास पर अप्लाई हो जाएंगी। और ये किया है हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। ये था इतना ही। अब देखते हैं इसे ये स्टाइल कैसे होता है। ये देखिए ये तीन डिव है या बोले तो तीन डिवीजन है जो एक ही जगह पर एक ही चीज़ से स्टाइल हुई है। वो है डॉट ct क्लास। इन सभी को ct क्लास दी गई है। अब मैं बता दूं कि इसकी खासियत क्या है। जैसे कि हम डिव पूरे सभी डिव एलिमेंट को मान लो स्टाइल नहीं करना चाहते, तो नहीं तो हमें यहाँ पर डिव सिलेक्ट करना पड़ता, डॉट हटा के डिव एलिमेंट। अगर हम सभी डिव को एक साथ मतलब स्टाइल करना चाहते हैं, पर हम किसी स्पेसिफिक क्लास को अगर स्टाइल करना चाहते हैं तो हम ct लिखेंगे, ct।
तो इस तरह से सिटी लिखेंगे। तो जो भी जिस भी क्लास का नाम सिटी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगी। माना कि हमने लास्ट जो डिव है उसे हम स्टाइल नहीं करना चाहते, तो इसकी हम क्लास चेंज कर देंगे, या इसे कोई दूसरी क्लास भी दे सकते हैं। तो रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो लास्ट क्लास जो है हमारी डिव जो एलिमेंट है वो स्टाइल नहीं हुआ है। अगर हम डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करते तो ये सभी डिव जो है स्टाइल हो जाती। इस तरह से आगे देखते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी। यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि span element with a class attribute with the value of note, both span element will be styled equally according to the dot note style definition in the head section। यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर यही बताया गया है, नोट यहाँ पर क्लास दी गई है और उस डॉट नोट करके जो स्टाइल किया गया है उसकी प्रॉपर्टीज सेट की गई हैं। फ़ॉन्ट साइज 120%, कलर रेड। अब जिस भी एलिमेंट की क्लास नोट होगी उसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो 120 और कलर रेड होगा। तो देखते हैं किस किस एलिमेंट को दी गई है। फर्स्ट एक तो स्पैन एलिमेंट है, उसकी नोट जो है वो इम्पॉर्टेंट, इस इम्पॉर्टेंट को स्पैन दिया गया है, स्पैन को क्लास नोट दी गई है, और दूसरा एलिमेंट स्पैन है उसको भी नोट क्लास दी गई है। इस तरह से ये जो नोट है वो कुछ डिफरेंट दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हेडिंग के अंदर दिया गया है उसका कलर रेड है, ये हेडिंग टैग के कारण इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है और नीचे थोड़ा छोटा, पैराग्राफ टैग के यूज़ करने से। इस तरह से हम जो भी कोई ख़ास चीज़ होती है उसे हम स्टाइल कर सकते हैं, किसी खास एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं क्लास का यूज़ करके। एक जो एलिमेंट होता है उसकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। उन्हें लिखने के लिए जैसे हमने ये क्लास एट्रीब्यूट लिखा है, क्लास बराबर है नोट, नोट जो है इसकी क्लास है, तो स्पेस करके हम इसके आगे दूसरी क्लास लिख सकते हैं, सेकंड। ये मान लीजिए कि ये जो है नोट के आगे सेकंड, ये इसकी दूसरी क्लास है। अगर ये जो दूसरी क्लास होगी तो ये दूसरी क्लास का स्टाइल भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। सबसे लास्ट जो होती है, लास्ट क्लास का स्टाइल अप्लाई हो जाता है उस एलिमेंट पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर टिप दी गई है, द क्लास एट्रीब्यूट कैन यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट। जो क्लास एट्रीब्यूट है वो किसी भी HTML एलिमेंट का हो सकता है। और आगे जो क्लास नेम है, जो क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन में हम देते हैं, वो क्लास नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि आप अगर स्मॉल लेटर्स में अगर क्लास लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखनी पड़ेगी, और अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखनी पड़ेगी। आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर टिप दी गई है, यू कैन लर्न मोर CSS ट्यूटोरियल, इन्हें हम बाद में करेंगे। द सिंटैक्स फॉर क्लास। अब यहाँ पर बताया गया है कि CSS में जो क्लास के लिए सिलेक्टर यूज़ होता है उसका सिंटैक्स कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, आपने ध्यान ही दिया होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम फिर से देख सकते हैं, जो क्लास हमने HTML एलिमेंट के अंदर लिखी है उस क्लास को, उस एलिमेंट को, या उस जो क्लास है उसको सिलेक्ट करने के लिए CSS में कि उसे कैसे स्टाइल किया जाए, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टाइल जो एलिमेंट है इसके अंदर यहाँ पर CT क्लास स्टाइल की गई है। तो उसे स्टाइल करने के लिए देखिए यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल हुआ है, .CT। जो भी क्लास HTML में होती है उसे CSS में सिलेक्ट करने के लिए उसके पहले डॉट लिखा जाता है और फिर क्लास का नाम और करली ब्रेसेस जो होती हैं वो
जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होती हैं उन्हें ग्रुप करने के लिए लिखा जाता है, उनका ब्लॉक बनाने के लिए कि इस जो सिलेक्टर है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे ये किया गया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ कॉलन टोमेटो। जो प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट जैसे बैकग्राउंड हाइफन कलर ये प्रॉपर्टीज़ है और कॉलन करके सेपरेट किया गया है, और टोमेटो या टोमेटो बोले तो ये इसकी वैल्यू है। इस तरह से लिखा जाता है। तो जो यहाँ पर है एक प्रॉपर्टी वैल्यू को दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू से सेमीकोलन से अलग किया जाता है। हम चाहें तो इसे एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर टोमेटो कॉलन करके सेमीकोलन करके कलर वाइट आगे को लिख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हम ये सेमीकोलन का भी इस्तेमाल करें, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाती है, ये ठीक से शो नहीं होता है। मल्टीपल क्लासेस जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि एक एलिमेंट जो होता है उसकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। देखिए वो कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट दिए गए हैं। जैसे कि तीनों एलिमेंट की कॉमन क्लास जो है वो सिटी है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी एक सेपरेट क्लास है जो कि है मेन। इस तरह से जो सिटी और मेन जो क्लास है उन दोनों क्लासों का जो स्टाइल है वो प्रॉपर्टीज़ वैल्यू जो हैं वो इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएंगी। अगर सिटी एलिमेंट और मेन जो क्लास है इन दोनों क्लासों की अगर प्रॉपर्टीज़ कोई सेम है तो ये मेन वाली जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करेगा। मतलब मेन क्लास की जो प्रॉपर्टी होंगी वही इस पर अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से दोनों क्लासों की प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर सेम क्लास। यहाँ पर बताया गया है कि जो डिफरेंट एलिमेंट है जैसे पैराग्राफ है, पी टैग पैराग्राफ है, एलिमेंट है, मतलब क्या बोले हैं, हेडिंग है, स्पैन है, बहुत सारे एलिमेंट है, लिंक है, एंकर टैग है, वीडियो है, ऑडियो है, वे सभी सेम क्लास को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब कि सभी एलिमेंट की एक क्लास भी हो सकती है, और हर एक एलिमेंट की बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। यूज़ ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट में कैसे क्लास नेम को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेथड दिया गया है, पर हम इसको जावास्क्रिप्ट में के ट्यूटोरियल में ही करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमने अभी तक इसको किया नहीं है तो ये हमें अभी समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल चैप्टर समरी क्लास एट्रीब्यूट हमने किया है, तो इसे कैसे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया जाता है, तो इसे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड के द्वारा एक्सेस किया जाता है। जल्दी ही हम CSS की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये सब भी कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट भी कर लेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉयड फ़ोन या कहीं पर भी करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।